नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। पंजाब सरकार जनवरी के मिड में जो है विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाने जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से इसके बारे में जानकारी दी गई और बताया गया है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला है और गरीबों की थाली पर लात मारने का काम भाजपा सरकार की ओर से किया गया, उसके विरोध में एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग जी मौजूद है। नील जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को कि स्पेशल सेशन जो है बुलाया जा रहा है? देखिए अंकुश जी, बेसिकली लोकतंत्र में ये प्रक्रिया होती है कि जब आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो उसके ऊपर आप अपना विरोध जो है वो दर्ज करवा सकें, और विधानसभा का सेशन बुला के अपना विरोध दर्ज कराना एक विधानिक प्रक्रिया है। और जिसके तहत जहां वहां पे मेंबर विधानसभा के हैं उनके विचार जाने जाएंगे, उनसे विचार चर्चा की जाएगी और विभिन्न जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी मंशा भी बिल्कुल खुल के सामने आएगी। आपने देखा कि लगातार जिस तरीके से पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में लगातार जो विपक्षी दल हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि ये मुद्दा ये नाम बदलने का नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार की हमेशा से नीति रहती है कि मुद्दा कुछ और होता है, किसी और नाम के ऊपर वो हिंदुस्तान में विचार चर्चा छेड़ देती है ताकि लोग उसमें उलझ जाते हैं और ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। जब तक लोगों को समझ आता है तब तक समय निकल चुका होता है, लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होने वाला। अब आप देखिए कि मनरेगा जो 2005 में आया था वो पेंडू लोगों को रोजगार देने की गारंटी थी और दुनिया की एक बेहतरीन और बड़ी यानी कि स्कीम थी, जिसमें 100 दिन का कम से कम जो मिनिमम रोजगार देने की बात की गई थी। लेकिन ये जो नया वो लेके आए हैं कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, जिसको ये जी राम जी भी बोलते हैं, तो इसमें बहुत यानी कि भयंकर तरीके से पर काटे गए हैं मजदूरों के, पेंडू मजदूरों के। कहने के तो इसमें 125 दिन का काम दिया गया है, पहले 100 दिन का काम था। लेकिन आप इसकी असली मंशा देखेंगे तो सब चीजें सामने उभर के सामने आ जाएंगी। पहली बड़ी बात तो इसमें कहा गया है कि जब खेती का समय होगा, सीजन होगा, तो इनको काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन दिनों में आप मेरे को बताइए कि उस मजदूर को, गांव के मजदूर को काम मिला या नहीं मिला, इसका गारंटी कौन लेगा? उसकी घर का चूल्हा चला कि नहीं चला, इसकी गारंटी कौन लेगा? और इससे जो है जो लेबर मार्केट है वो मोकला होगी, उनकी जो कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन बढ़ेगी, उनका शोषण बढ़ेगा इससे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जिसको काम चाहिए होता था वो सरपंच के पास जाता था, उसको बोलता था कि मेरे को काम चाहिए, 15 दिन में उसको काम देना होता था, 15 दिन में काम नहीं मिलता था तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता था। ये दूसरा टेक्निकल पॉइंट है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब ये केंद्र सरकार तय करेगा कि किस राज्य में, किस इलाके में कितना काम होगा, नहीं होगा, और उसकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है। और जो आप जानती हो वो फंड जो देते हैं, ये किस ढंग से वो फंड देते हैं, खास करके जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनके साथ कैसा भेदभाव करता है। सो आने वाले दिनों में विपक्षी दल सरकारों का केंद्र के साथ टकराव बढ़ेगा, जिसका अल्टीमेटली जो खमियाजा है वो मजदूरों को भुगतना पड़ेगा। नील जी, ये जो स्पेशल सेशन होगा, क्या ये एक ही दिन का सेशन होगा या दो से 3 दिन का हो सकता है? देखिए ये चीज तो अभी उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये सेशन होगा, उसकी जरूरत पड़ी तो वो 2 दिन का भी होगा, जरूरत पड़ी तो 3 दिन का भी होगा, ताकि वहां पे इस मुद्दे के ऊपर विचार चर्चा की जा सके। और सबसे एक और बड़ा प्लस पॉइंट आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल सरकार का जो इन्होंने फंड रोका था, जैसे पंजाब का इन्होंने RDF का फंड रोका हुआ है अभी तक, तो इसी तरीके से वहां पे मनरेगा का फंड इन्होंने रोका था। 2022 में वो लोग हाई कोर्ट में गए थे, केंद्र सरकार वहां पे हार गई और उसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग हार गए। ये तो तब था जब ये ऐसा कानून था, अब तो ये कानून ही नहीं रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है ये कैसा काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए नील जी, आपका धन्यवाद।